नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। अजमेर से खबर आ रही है बड़ी, इसी खबर से शुरुआत करेंगे। देखिए, अन्ना सागर झील के गेट का खोलना जो है वो शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने निर्देश दिए हैं। अधीक्षण अभियंता महेश राठी ने यह जानकारी दी है। आज दोपहर 12 बजे तक 6 इंच तक ये गेट खोल दिए जाएंगे। विधायक वासुदेव देवनानी ने कल कलेक्टर से इसकी मांग की थी। गेट खोलकर ओवरफ्लो पानी को कॉलोनियों में आने से रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है। बड़ी खबर इस वक्त की, ओवरफ्लो पानी को कॉलोनियों में आने से रोकने के लिए अन्ना सागर झील के गेट को खोला जाएगा 6 इंच तक। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने ये निर्देश यहां पर जारी किए हैं। अधीक्षण अभियंता महेश ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें, विधायक वासुदेव देवनानी ने कल जो है इसके लिए कहा था और आज जो है ये गेट खोले जाएंगे ताकि जो ओवरफ्लो पानी है वो कॉलोनियों में ना जाए। अजमेर से खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार अन्ना सागर झील के गेट को खोला जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने आदेश दिए। अधीक्षण अभियंता महेश ने जानकारी दी। आज दोपहर 12 बजे तक 6 इंच खोल दिया जाएगा इसे, ताकि जो ओवरफ्लो पानी हो रहा था वो कॉलोनियों में ना दाखिल हो। अन्ना सागर झील के गेट को खोलना यहाँ पर शुरू किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने निर्देश जारी किए हैं। अधीक्षण अभियंता महेश राठी ने ये जानकारी दी है। वासुदेव देवनानी पूर्व मंत्री और विधायक, उन्होंने कल प्रशासन से बात की थी और कहा था। अब ऐसे में आज जो है महेश राठी ने जो जानकारी दी है अभियंता, उनके मुताबिक 12 बजे तक 6 इंच इसको खोल दिया जाएगा। तस्वीर सामने आई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अन्ना सागर झील के गेट को खोलना शुरू कर दिया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने ये फैसला यहाँ पर लिया। कॉलोनियों में पानी जा रहा था, अब ऐसे में ये बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इस लिहाज से देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय, बेहद महत्वपूर्ण कदम। जल जमाव की स्थिति साफ तौर पर जो है वो देखी जा रही थी। अब ऐसे में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने यह फैसला लिया है। अधीक्षण अभियंता महेश राठी ने यह जानकारी दी है। आज दोपहर 12 बजे तक 6 इंच इसे खोल दिया जाएगा। अभिजीत दवे हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं। अभिजीत, कितना महत्वपूर्ण था ये फैसला? देखिए, ये महत्वपूर्ण फैसला इस लिहाज से काफी अहम था क्योंकि 48 घंटे से अजमेर में जो बरसात हुई है, पिछले 48 घंटे में 9.25 इंच से ज्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और अन्ना सागर झील जो शहर के मध्य में स्थित है, जिसकी भराव क्षमता 15 फीट है, वो कल सुबह से ही ओवरफ्लो होने के कारण जो झील की पैराफेरी में जो रिहायशी कॉलोनियां थी वहां पे घरों में पानी पहुंचना शुरू हो गया था। और इसको लेकर कल देर शाम को विधायक वासुदेव देवनानी, कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, निगम के सीईओ सुशील कुमार, तमाम लोगों ने इलाकों का प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। वहां घरों से पानी निकालने के लिए पंप सेट भी लगाए गए थे, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे थे। हालांकि कल देर शाम तक कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित इस बात से सहमत नहीं थी कि गेट खोले जाए, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की जो कॉलोनियां हैं, जो निचली बस्तियां हैं, वहां पर इस रिलीज के पानी से और खतरा बढ़ने की संभावना थी। लेकिन मौसम जो है कल शाम करीब 8 बजे बाद से लगातार सुधरा है। पिछले 12 से 13 घंटे के दौरान किसी तरह की बरसात नहीं हुई है। मौसम इस वक्त अजमेर में पूरी तरह से साफ है, धूप खिली हुई है। तो ऐसे में कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने यह फैसला लिया है कि जो अन्ना सागर चैनल गेट के 4 गेट हैं, उनमें से 2 गेट को फिलहाल खोला गया है। 3-3 इंच के लिए ये गेट खोले गए, जिसमें से पानी जो है वो रिलीज होना शुरू हुआ है। दोपहर 12 बजे तक जो है चारों गेट करीब 6 इंच तक खोल दिए जाएंगे। और यहाँ से जो पानी रिलीज होगा वो डाउनस्ट्रीम की बस्तियों को प्रभावित न करे, इसके लिए कल देर शाम को ही कलेक्टर ने तमाम अधिकारियों के साथ खानपुरा में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ के जो 3 टैंक हैं जो अभी भी खाली रखे हुए थे, खाली पड़े हुए थे, यहाँ से जो चैनल गेट से पानी रिलीज होना शुरू हुआ है, ये पानी एस्केप चैनल से होता हुआ सीधा बिना किसी डाउनस्ट्रीम कॉलोनी को प्रभावित करते हुए सीधा खानपुरा एसटीपी प्लांट में जो 3 टैंक्स हैं, उन टैंक्स में जमा होगा। उसकी कैपेसिटी को इवैल्यूएट कर लिया गया था कल देर शाम को तमाम सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की ओर से। और उसी कैलकुलेटिव मेथड के आधार पर इन चैनल गेट्स को अभी 2 ही चैनल गेट 3-3 इंच खोले गए हैं। और दोपहर 12 बजे के करीब 6 इंच गेट खोल दिए जाएंगे। उसमें कितना पानी रिलीज होता है, उसके बाद अन्ना सागर के वाटर लेवल को एक बार फिर से इवैल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन बड़ी और राहत वाली खबर यह है कि पिछले 12-13 घंटे से अजमेर का मौसम सुधर गया है, धूप
पूरी तरह से खिली हुई है, बरसात बिल्कुल भी नहीं है। तो संभावना यही है कि अगर आज शाम तक मौसम इसी तरीके से अनुकूल रहता है तो इस विपद जो है तूफान के कहर के चलते जितना भी प्रभावित एरिया है वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, पानी निकालने का काम चल रहा है, वो कल दोपहर तक स्थितियां सामान्य हो सकती है। आशीष, ठीक है, ओके अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अजमेर से खबर हमारे सहयोगी अभिजीत बता रहे थे, आना सागर झील के गेट को खोलना शुरू कर दिया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय था जिसको यहाँ पर लिया गया है। टोंक के टोडा रायसिंह से खबर आपको बताएंगे, क्योंकि सिंचाई विभाग के प्रमुख बांध टोरली में 4 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। इस तूफान के बाद क्षेत्र में बारिश हुई है, उसके चलते बांध का जो गेज है वो बढ़कर 15.04 फीट हो गया है। बिपरजॉय के चलते बारिश से पहले बांध में 15 फीट पानी था। बारिश थमने के बाद ये आवक जो है फिलहाल बंद हो गई है। ये भी एक जानकारी आपको अपडेट दे दें। टोंक के टोडा रायसिंह से ये खबर, प्रमुख बांध टोरडी में 4 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। बढ़ेंगे आगे। जयपुर में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की और जगतपुरा के प्रताप सर्किल पर बन रही 3 मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग को स्थायी रूप से सील कर दिया। वही दूसरी कार्रवाई में कालवाड़ रोड पर पिथावस में कृषि भूमि पर बिना भूमि रूपांतरण के अवैध रूप से ग्रेवल सड़क बनाकर अवैध रूप से भूखंड काटे जा रहे हैं, जिस पर जेडीए ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर पूरी तरीके से कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। जेडीए के प्रवर्तन शाखा के चीफ रघुवीर सैनी के डायरेक्शन में दोनों कार्रवाइयों में पहली कॉमर्शियल बिल्डिंग को स्थायी रूप से ईंटों की दीवार चुनवाकर सील कर दिया गया और दूसरी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया और उसे गिरा दिया गया। सीएम अशोक गहलोत के जालौर दौरे को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री गहलोत का प्रभावित जिलों में दौरा जो है वो प्रस्तावित है, इसलिए मेरी उनसे अपील है कि तत्काल तूफान से जो प्रभावित क्षेत्र हैं और लोगों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी वो घोषणा करें, ताकि इन जिलों में तूफान से प्रभावित लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने। आपको बता दें कि आज जालौर जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जहां पर बिपरजॉय तूफान का बहुत ज़्यादा असर दिखाई दिया है। तमाम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जाएंगे और आकलन करेंगे। उससे पहले ये ट्वीट करके बात कही गई है हनुमान बेनीवाल के द्वारा कि आर्थिक पैकेज दें। तो सीएम अशोक गहलोत बाढ़ प्रभावित तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। थोड़ी देर में सीएम बाड़मेर में उतरलाई हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि वहां से हेलीकॉप्टर से वो हवाई सर्वे करते आपको नजर आ जाएंगे। सुबह 11 बजे चौटन में चक्रवात प्रभावित लोगों से मिलेंगे सीएम। दोपहर 1 बजे सांचौर पहुंचेंगे सीएम गहलोत। 2 बजे सांचौर से रवानगी। 3 बजे आबू रोड पहुंचकर चक्रवात प्रभावित लोगों से मिलेंगे। शाम 5 बजे वापस जालौर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। सीएम अशोक गहलोत मिलेंगे लोगों से। आपको बता दें कि सीएम का बाड़मेर, सांचौर और आबू रोड का ये दौरा यहाँ पर रहने वाला है, जहाँ पर वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। तो सीएम गहलोत सरहदी बाड़मेर जिले के चौटन उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे, जहां पर बिपरजॉय चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर तेज तूफानी बारिश से घरों में हुए नुकसान का जायजा लेंगे। सीएम गहलोत के दौरे को लेकर जिला प्रशासन सहित स्थानीय विधायक पद्माराम मेघवाल लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और तूफान पीड़ितों से मुलाकात और जनसभा को लेकर पंडाल और मंच बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौटन सहित आसपास के गांवों का हवाई निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना हो चुके हैं। एक अपडेट आपको हम दे देते हैं। आज उनका जो कार्यक्रम है उस सिलसिलेवार हम आपको समय के हिसाब से बता भी रहे हैं। 10 बजे उनकी रवानगी का समय था और मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर में विशेष विमान से जयपुर से वो रवाना हुए थोड़ी देर पहले और ये यहाँ से सीधा उड़ान भरकर उत्तरलाई एयरबेस पहुँचेंगे, जहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए 11 बजे चौटन पहुँचेंगे और तूफान पीड़ितों से सीएम मुलाकात करेंगे। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। तो तूफान का बिपरजॉय चक्रवात तूफान का राजस्थान में कहर देखने को मिला। सीएम अशोक गहलोत नुकसान का जायजा लेंगे। पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर का वो दौरा करेंगे। क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको मिनट टू मिनट बता देते हैं।
उत्तरलाई हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर से सर्वे शुरू होगा मुख्यमंत्री का। 11 बजे चौहटन में प्रभावित लोगों से सीएम मुलाकात करेंगे। 12 बजे चौहटन से जालोर तक का उनका सर्वे रहेगा। 1 बजे सांचौर में प्रभावित लोगों से सीएम मुलाकात करेंगे। इसके बाद सीएम आबू रोड तक हवाई सर्वेक्षण करेंगे। 3 बजे आबू रोड में प्रभावित लोगों का दर्द बांटेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद सीएम जालोर तक जो है वो हवाई सर्वे करेंगे। 5 बजे जालोर में जो तूफान प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात उनका होना है। सीएम जालोर में ही रात को रुकेंगे, इसके लिए वहाँ पर तैयारियां की गई। तो पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर का भी दौरा करेंगे सीएम गहलोत। भूपेश हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए ज़्यादा जानकारी के साथ। भूपेश, किस प्रकार का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का? क्या मुख्यमंत्री सर्वेक्षण के बाद में लोगों के बीच भी जाएंगे? क्या कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेके मुख्यमंत्री उत्तरलाई पहुंचने के बाद चौहटन के लिए निकलेंगे। चौहटन में एक बार हवाई सर्वेक्षण करेंगे और हवाई दौरा करेंगे जहां जहां पानी की बरसात और विपरीत तूफान की वजह से जहां पानी का भराव हुआ है या जो गाँव में जो भी नुकसान हुआ है उन तमाम चीजों की वहां से हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री चौहटन कस्बे में ही हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे और वहाँ कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और लोगों के बीच में एक छोटी जनसभा भी है। और जो लोगों के साथ जिस तरीके का जो नुकसान हुआ उसको लेके मुख्यमंत्री ने पहले ही कलेक्टर को और तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए कि जिनके मकान टूटे हैं, जो कच्चे हैं, उनका अलग सर्वे करें और जो पक्के मकान टूटे वो अलग करें। इसके अलावा अगर इस पूरे उसमें अगर किसी जानवर की भी डेथ हुई है, जो कुछ भी हुआ है या कोई जानवर पानी की वजह से या इस चक्रवात की वजह से जिसके भी कोई हताहत हुआ, उन तमाम चीजों का एक सर्वे बना के मुख्यमंत्री तुरंत ही अधिकारियों को निर्देश देंगे और समय रहते इनका मुआवजा इनको दे दिया जाए। जी, बाड़मेर अगर नुकसान का आकलन किया जाए, चूंकि आप बाड़मेर में है तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी है, हमने देखा इस तूफान के बाद में। अब ऐसे में उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी क्या यहाँ पर तय होगी जिनको पहले कहा गया था कि भाई अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, चीजें ना बिगड़े? जी बिल्कुल, ऐसे में उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी जो जिसने भी अगर इसमें थोड़ी बहुत भी लापरवाही करी है तो उनके खिलाफ भी मुख्यमंत्री जो भी अधिकारियों की जो निर्देश देंगे वो भी होगा। और उसके अलावा जो जो जिस तरीके का नुकसान हो उन तमाम चीजों के लेके मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हमने एक सर्वे शुरू करवा दिया है, एक सर्टेन अमाउंट तय कर लिया गया कच्चे मकान से लेके पक्के मकान तक। इन तमाम चीजों को लेके मुख्यमंत्री ने सारी चीजें कर ली और केवल यहाँ आके वो एक बार वस्तुस्थिति और मौके का जायजा लेंगे ताकि वो लोगों से खुद से बात कर सके, जान सके, समझ सके क्या समस्या है और किस तरीके की है, ताकि उसी के अनुरूप लोगों को रिलीफ दी जा सके। जी ओके भूपेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री का दौरा बेहद अहम क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है इस चक्रवाती तूफान ने और मुख्यमंत्री अब लोगों के बीच जाएंगे, उनका दर्द बांटेंगे और मुआवजे का मरहम भी आज लग सकता है। बढ़ेंगे आगे। टोंक जिले में बिपरजॉय तूफान ने पिछले 32 घंटों में जमकर आसमानी कहर बरपाया। बिपरजॉय तूफान के आसमानी कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित टोंक जिले का नगरफोर्ट कस्बा, जहां सर्वाधिक बारिश हुई 373 mm 48 घंटों में यह आंकड़ा रिकॉर्ड हुआ। नगरफोर्ट का बड़ा बांध ओवरफ्लो हो गया। कस्बे के कई इलाके जलमग्न हो गए, घरों में घुस गया पानी। आसपास के ग्रामीण अंचल के खेत जलमग्न हो गए। खेतों में पानी किसी समंदर की लहरों से कम नजर नहीं आया। वहीं लगातार बारिश से टोंक के उनियारा का सबसे बड़ा कच्चा गलवा बांध अपनी भराव क्षमता से 21 फीट के मुकाबले 20 फीट तक भर गया। अब इस बांध पर पानी की चादर जो है वो चलने की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं नगरफोर्ट बांध के ओवरफ्लो होने से नगरफोर्ट नरवा मार्ग पिछले 32 घंटों से पूरी तरीके से बंद है। हालांकि राहगीर जान जोखिम में डालकर रास्ता बमुश्किल पार कर रहे हैं, लेकिन कभी भी बड़ा हादसा होने की उम्मीद यहां पर बनी रहती है। इधर नगरफोर्ट घाट दूनी मार्ग अभी भी बंद है। बीसलपुर में भूस्खलन होने से पहाड़ से एक बड़ा हिस्सा मुख्य सड़क पर गिरने से देवली बीसलपुर राजमहल मार्ग बंद है। इधर टोंक शहर मुख्यालय पर भी नालों की सफाई नहीं होने से शहर में जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं। आमजन परेशान नजर आए हैं। हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम जोशी ने नगरफोर्ट में हालातों का जायजा लिया है, दिखाएंगे। जगह जगह पे पूर्व में घोषणाएं कर दी गई है, भाई कोई फालतू बाहर नहीं निकले, विद्युत लाइट से दूर रहे, विद्युत से दूर रहे, कच्चे मकानों से व जर्जर अवस्था के मकानों से दूर रहे और कच्चे मकान वाले सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। वह सभी जगह जहाँ ज़्यादा खतरा है वहाँ जाब्ता लगा दिया गया है और किसी को भी आने जाने से उसमें पानी में उतरने से रोका जा रहा है। टोंक जिले के नगरफोर्ट में लगातार पिछले 24 घंटों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। विपरीत तूफान का जो कहर है
वो टोंक जिले के नगर फोर्ट में पूरी तरह से टूटा हुआ है। स्थिति आपके सामने, ये मार्ग टोंक के नगर फोर्ट को नेनवा बूंदी जिले को जोड़ने वाला मार्ग है। यहाँ से अधिकांश गाँव का जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है। आसपास के करीब 100 गांव और कई उपखंड हैं। बूंदी जिले का सबसे बड़ा नेनवा उपखंड है, उसका संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर इस सफ़र को तय करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी करके वो अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं पास में ही जिला प्रशासन की ओर से सूचना और चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि यहाँ से गुजरना आपके जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। 3 जने बाइक निकालने की कोशिश कर रहे थे। 3 जने को बड़ी मुश्किल से निकाला गया है। बाइक का कोई पता नहीं है और बहुत समस्या आ रही है आवागमन में। यहाँ की आसपास के कोई रोड है बहुत तकलीफ में है। कितने गाँव का संपर्क यहाँ से? यहाँ 100-150 गाँव का संपर्क है, जैसे टोंक, उनियारा, देवली, घाड़, नेड़वा, इनका संपर्क इन्हीं से गाँव से है। इससे पूरी तरह से जो 100 से 150 गाँव है उनका संपर्क टूट गया है। भैया कहाँ से आए हो, क्या नाम है? टोंक से हैं हम। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या तो सर यहाँ आना, गांव था हमारा, यहाँ बहन का ससुराल था, यहाँ आने आए थे। जो बीच में हम 12 बजे से यहाँ वेट कर रहे हैं। ये रास्ता ख़राब होने के, पानी की समस्या के कारण हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे। देखिए लगातार यही जो लोग हैं वो आसपास के लोग हैं, उनका यही कहना है कि इस पानी के तेज़ बहाव से उनका जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसे में लगातार हम भी यही अपील कर रहे हैं दर्शकों से कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें और पाएँ, जो विपर्जॉय का जो तूफान है उसके कहर से बचें और घर पर रहें। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया टोंक। जालौर में विपर्जॉय तूफान का खासा असर दिख रहा है। पड़ोसी जिलों में तेज बारिश के चलते बारिश का पानी आहोर क्षेत्र में पहुंच चुका है। पानी का बहाव ज्यादा होने से गांव के लोग फंस गए हैं। आहोर उपखंड के रायथल गांव का पूरा मामला है। देर रात सूचना पर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 62 लोगों को रात भर से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। कलेक्टर निशांत जैन और एसपी मोनिका सेन मौके पर मौजूद रहकर लगातार मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन करते रहे। एसडीआरएफ के एएसपी लोकेश सोनवाल भी वहां पर उपस्थित रहे। आहोर के रायथल गाँव में पानी घुस गया, उसके बाद में रेस्क्यू यहां पर चला रहा था। बात अगर जालोर की करें तो विपर्जॉय तूफान ने जिले भर में कहर बरपाया है। जिले भर में इस तूफान से 1700 विद्युत के खंभे जो हैं, बिजली के खंभे वो टूटे हैं, जबकि पानी में फंसे 354 लोगों को बचाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बचाव का कार्य जो है वो कर दिया गया है। एसडीआरएफ टीम प्रभारी लोकेश सोनवाल ने बताया कि एसडीआरएफ टीम की ओर से 220 और एनडीआरएफ टीम की ओर से 70 लोगों को पानी से बाहर निकाला गया, सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आहोर क्षेत्र के भागली पुरोहितान गांव में चारों ओर से पानी में फंसे एक व्यक्ति का एसडीआरएफ टीम द्वारा जिला कलेक्टर निशांत जैन और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन की मौजूदगी में रेस्क्यू किया गया। प्रभारी मंत्री आज सांचौर क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेंगे। बामड़िया ने बताया है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे सांचौर का दौरा करेंगे, शाम को 5 बजे जालोर का वो दौरा करेंगे। हमारे करीब 4 टीमें कार्य कर रही है एसडीआरएफ की, और जहाँ पे जो जोधपुर संभाग के अंदर मुझे प्रभारी लगा के भेजा था हमारे एसडीआरएफ कमांडेंट साहब राजकुमार गुप्ता साहब ने, हमारे एडी साहब आलोक वशिष्ठ साहब है, जो हमारे से हर घंटे के बाद में हमारा पूरा अपडेट ले रहे हैं और उनके डायरेक्शन में ही पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक कोई फंसे की जानकारी नहीं है। एक कोई नदी के अंदर 2 भाई बहन होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके लिए रेस्क्यू के लिए भी हम लोग वहाँ पर हमारी टीम गई हुई है। सांचौर, चितलवाना, रानीवाड़ा और भीनमाल, जसवंतपुरा में बारिश बंद हो गई और आहोर में और जालौर में बारिश हुई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो हमारे पास फोर्सेस थी वो भी पर्याप्त थी और इवैक्यूएशन अच्छे से हुआ, तो उसकी वजह से अभी तक कोई भी जनहानि रिपोर्ट नहीं हुई है। और बारिश भी अब आज हमारा जिला ग्रीन जोन में आ गया है और अभी फ़िलहाल कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। आने वाले समय में जितना डैमेज हुआ उसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। उसके साथ साथ पशुओं के बारे में है, करीब 800-900 पशु की डेथ हुई है, वो भी सर्वे होने के बाद में जो भी अकाल राहत में या राहत विभाग के द्वारा जो कवर होगा उन सभी को सरकार द्वारा उचित जो भी मदद होगी वो कर दी जाएगी। आने वाले समय पाली के रोहट उपखंड में
सुकली नदी का पानी जो है वो लोगों के लिए आफत बन गया है। देखिए, रोहट उपखंड के पाती, हंजावा और बस्सी कुलथाना गांव में भी टापू की स्थिति देखी गई। इधर बांकली बांध के ओवरफ्लो होने से पाती गांव के पास 2 फीट पानी बह रहा है। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। धिंगाड़ा, उमकली, रखाड़ा, भीलों की ढाणी, कुलथाना पिछले 3 दिनों से टापू में तब्दील है। पिछले 6 दिनों से इन गांवों में बिजली भी नहीं पहुंच पा रही है। कई गांवों से संपर्क कट गया है। बिजली के पोल यानी बिजली के जो खंभे होते हैं वो टूटकर गिर गए हैं। इससे बिजली आपूर्ति बाधित है। टापू बनने से इन लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। हाल ही में गरवलिया बांध पर भी करीब आधे फीट का पानी जो है वो चलते देखा गया। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पाली के मारवाड़ जंक्शन घाट सेक्शन मीटर गेज लाइन पर भारी चट्टानें गिर गई, जिससे मावली मीटर गेज रेल मार्ग बाधित हो गया। इस घटना के बाद रेल प्रबंधक ने 3 दिनों के लिए ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया। सूचना के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर कई पेड़ भी गिर गए, जिसके बाद पत्थर चट्टानों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। साथ ही मारवाड़ जंक्शन से रेल पथ सुरक्षा के रेल कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। उधर बाड़मेर जिले में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के दौरान जिले भर में तेज तूफानी बारिश हुई। इससे सुकली, लूड़ी और बाड़ी नदी में पानी की आवक बढ़ने से तीनों ही नदियां उफान पर आ गई, काफी वेग के साथ बढ़ने लगी। इसके बाद करंट आया। मंजल के बीच खेतों में कई परिवार जो है वो बीच में फंस गए, जिसके बाद देर रात पुलिस और प्रशासन सहित एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को नदी से निकालने का रेस्क्यू जो है वो शुरू किया गया। सुबह होने पर ट्रैक्टर की सहायता से एसडीआरएफ की टीमों ने खेतों में फंसे 46 लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे में सूरजगढ़ फोर्ट में देर रात को अचानक आग लग गई। अब आग लगने से सूरजगढ़ फोर्ट में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग लगने की सूचना पर तत्काल नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत हुई, आग पर काबू पाया गया। कमरे में आग लगने के कारण जो है काफी सामान जो है वो जल गया है। प्रारंभिक तौर पर आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अजमेर के सावर कस्बे के अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर गुड़गांव टोल नाके के पास देर रात को एक बोलेरो कार असंतुलित यानी डिसबैलेंस होकर सड़क के पास संचालित एक ढाबे में जा घुसी। दुर्घटना के चलते ढाबे की दीवार ढह गई, काफी नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि दुर्घटना के दौरान होटल में कोई चहल पहल नहीं थी, वरना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। दुर्घटना में चालक और उसका साथी जो है वो दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में पहुंचाया गया, बाद में उनको आगे रेफर किया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।